हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टीईटी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज विकास को सतत प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इट स्टॉप एट अडल्टहुड, फॉलो अ फिक्स्ड पैटर्न, सी इट नेवर स्टॉप, और डी इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट नेवर स्टॉप। यह कभी नहीं रुक सकती। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, इसलिए इसे सतत प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच थ्योरी एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। कौन सा सिद्धांत अवलोकन द्वारा सीखने पर जोर देता है? ए पियाजे, बी स्किनर, सी बेंड्यूरा, और डी पैव्लो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंड्यूरा। एल्बर्ट बेंड्यूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बताता है कि बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एसिमिलेशन मीन्स अधिग्रहण का अर्थ है? ए चेंजिंग स्कीमा, बी एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, सी रिजेक्टिंग न्यू इन्फो, डी फॉरगेटिंग ओल्ड इन्फो। So the right answer is option number B, adding new info to existing schema. पियाजे के अनुसार नई जानकारी को पुराने अनुभवों में जोड़ना एसिमिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD किसने दिया? ए पियाजे, बी वाइगॉत्स्की, सी फ्लूइड, और डी कोलबर्ग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की के अनुसार ZPD वह क्षेत्र है जहां बच्चा सहायता से सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेज इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। किस अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होता है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट, और डी फॉर्मल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल, यानी औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से सोच सकता है। 6, लर्निंग विदाउट री इन्फोर्समेंट इज। बिना पुनर्बलन के सीखना कहलाता है? ए क्लासिकल कंडीशनिंग, बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी इनसाइड लर्निंग, और डी लेटेंट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग में सीखना बिना तत्काल पुनर्बलन के होता है। When individual differences means व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है all student are same, B student differ in abilities, C only physical differences, और D only mental differences. So the right answer is option number B, student differ in abilities. हर बच्चा अलग होता है, उसकी क्षमता, रुचि और सीखने की शैली अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ए सिक्वेंशियल, क्रमबद्ध, बी कंटिन्यूअस, सी मिक्स्ड फॉर ऑल, और डी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड फॉर ऑल, यानी सभी के लिए समान। विकास सभी के लिए समान नहीं होता। 9, मोटिवेशन इंक्रीज लर्निंग बिकॉज। प्रेरणा सीखने को बढ़ाती है क्योंकि ए इट क्रिएट फेयर, बी इट इंक्रीज इंटरेस्ट, सी इट reduces ability, और D it confuses learner. So the right answer is option number B, it increase interest. प्रेरणा से रुचि और सहभागिता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्ले वे मेथड फोकसेस ऑन। खेल विधि का मुख्य उद्देश्य है? ए रूट लर्निंग, बी इंजॉयबल लर्निंग, सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और डी मेमोराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंजॉयबल लर्निंग। खेल के माध्यम से सीखना अधिक प्रभावी और आनंददायक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंटेलिजेंस इज। बुद्धि क्या है? ए ओनली मेमोरी, बी ओनली रीजनिंग, सी एबिलिटी टू अडेप्ट, और डी ओनली IQ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू अडेप्ट। बुद्धि का अर्थ नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 12, विच फैक्टर अफेक्ट डेवलपमेंट मोस्ट। विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक? ए हेरिडिटी, बी इन्वायरमेंट, सी बोथ, डी नन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। वंशानुक्रम और वातावरण यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। 13, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है? ए टीचर डोमिनेट्स, बी स्टूडेंट डोमिनेट लर्निंग, सी बुक सेंटर्ड, और डी एग्जाम सेंटर्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट डोमिनेट लर्निंग। इसमें बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण होता है। इन विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ए ट्रायल एंड एरर, बी इनसाइट, सी कंडीशनिंग, और डी स्लीपिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्लीपिंग। सोना अधिगम का प्रकार नहीं है। 15, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स। रचनात्मकता में शामिल है? ए कॉपिंग, बी मेमोराइजिंग, सी न्यू आइडियाज़, और डी रिपीटिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू आइडियाज़। रचनात्मकता नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेज इज मॉरल डेवलपमेंट हाईएस्ट। नैतिक विकास किस अवस्था में सर्वोच्च होता है? ए चाइल्डहुड, बी एडोलेसेंस, सी एडल्टहुड, और डी इन्फेंसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडल्टहुड। वयस्कता में नैतिक समझ अधिक परिपक्व होती है।
क्वेश्चन नंबर 17, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा का अर्थ है ए ओनली नॉर्मल चिल्ड्रन, बी ओनली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, सी ऑल चिल्ड्रन टुगेदर और डी गिफ्टेड ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। इसमें सभी प्रकार के बच्चे साथ पढ़ते हैं। 18, रीइंफोर्समेंट मीन पुनर्बलन का अर्थ है ए पनिशमेंट, बी रिवॉर्ड, सी इग्नोरिंग और डी स्कॉल्डिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिवॉर्ड। पुनर्बलन से व्यवहार को मजबूत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच लर्निंग इज सडन, कौन सा अधिगम अचानक होता है ए ट्रायल एंड एरर, बी कंडीशनिंग, सी इंसाइट और डी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंसाइट। कुछ इंसाइट अचानक समझ आने से होता है। नंबर 20, रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद में शिक्षक की भूमिका ए इंस्ट्रक्टर, बी फैसिलिटेटर, सी कंट्रोलर और डी एग्जामिनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेटर। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, ज्ञान छात्र स्वयं बनाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।